गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के वीडियो में हम पढ़ा रहे हैं 5 क्लास का एसएसटी का चैप्टर 4 द लैंड ऑफ डेंस फॉरेस्ट चैप्टर को आज हम कंटिन्यू, जिसमें कि हमने कॉन्गो के बारे में उसका लोकेशन पढ़ा, मतलब कॉन्गो कहाँ पे है, उसके क्लाइमेट के बारे में पढ़ा, यानी कि उसका जलवायु कैसा है। आज हम पढ़ेंगे नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल यानी प्राकृतिक वेजिटेशन, वनस्पति। ठीक है, कॉन्गो का नेचुरल वेजिटेशन क्या है। हाई टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ एवरग्रीन थिक फॉरेस्ट, यानी कि उच्च तापमान और वर्षा जो है यह आर सुटेबल यानी कि पर्याप्त है, बहुत ज़्यादा यह उपयुक्त है फॉर द ग्रोथ ऑफ, किसके उपज के लिए, तो एवरग्रीन थिक फॉरेस्ट, यानी कि एवरग्रीन सदाबहार बड़े बड़े मोटे मोटे जंगलों के लिए। ठीक है, द ट्रीज ग्रो वेरी हाई, और ये पेड़ जो हैं बहुत ज़्यादा ऊंचा होते हैं, ठीक है, बढ़ने के कारण, एंड फॉर्म कैनोपीज एट द टॉप, कैनोपीज यानी छतरी, और ये इतने ज़्यादा बड़े होते हैं कि ऊपर जाकर सब एक ऊंचाई पर मिलकर छतरी का रूप ले लेते हैं। ठीक है, सम ट्रीज ग्रो अप टू 60 मीटर्स हाई, कुछ पेड़ जो है वह उनकी ऊंचाई 60 मीटर तक हो जाती है। इट इज अ थिक अंडर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, यह क्या है कि जो थिक मतलब प्लांट, जो पौधे जो हैं, ठीक है, उनके आसपास जो भी जंगल होते हैं, ठीक है, या झाड़ जो होते हैं, उनके मोटाई के कारण ऐसा रूप हो जाता है। बुशे, झाड़ियाँ एंड वाइन्स और लताएं जो है, विच बिकम टेंगल यानी उलझ जाना, जो आपस में उलझ जाते हैं। द सन रेज रियरली रीच द ग्राउंड, और सूरज की किरण कभी कभार ही जमीन पे पहुंच पाता है, क्योंकि इसका ना पहुंचने का कारण क्या है, इतने सारे पेड़ जो होते हैं जो किस चीज़ का रूप ले लेते हैं, छतरी का। ठीक है, इट इज़ डार्क इन द फॉरेस्ट इवन ड्यूरिंग द डे, दिन में भी जंगल में अंधेरा रहता है। ठीक है, द फॉरेस्ट आर सो थिक दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर ए मैन टू पास थ्रू देम, जंगल जो है इतना ज़्यादा चौड़ा और घना होता है कि किसी व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं है कि वह उससे होकर गुजर सके, यानी कि एक तरफ से दूसरी तरफ जा सके। अमॉन्ग द ट्रीज दैट ग्रो इन दिस फॉरेस्ट आर, वह पेड़ जो कि इन जंगलों में उगते हैं, उनमें कौन कौन से पेड़ होते हैं, महोगनी के, इबोनी, बम्बू बांस के, रबर, वाइल्ड पाम एंड सम वाइन्स, और कुछ लताएं, ये सभी पेड़ यहाँ पे उगते हैं। दिस फॉरेस्ट प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर मैनी इंडस्ट्रीज, और ये जो जंगल है बहुत सारे कारखानों के लिए कच्चे सामग्रियों को उपलब्ध कराते हैं। देखो ये है कॉन्गो का नेचुरल वेजिटेशन, छतरी का आकार का है ना, कितना ऊंचा ऊंचा पेड़ है सब। ठीक है, अब है यहाँ पढ़ेंगे हम वाइल्ड लाइफ। यानी कि जंगली जीवन। ठीक है, ए लार्ज वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ इज फाउंड इन कॉन्गो बेसिन, कॉन्गो जो नदी है, ठीक है, या कॉन्गो का जंगल जो है, वहाँ पे बहुत बड़े और विशाल प्रकार के जंगली जीवन पाए जाते हैं। इट हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स, यहाँ पे बहुत ज़्यादा संख्या में कीड़े मकोड़े हैं, रेंगने वाले जानवर हैं, पॉइजनस स्नेक यानी कि जहरीले सांप, एंड एलिगेटर्स यानी कि घड़ियाल। ठीक है, देयर आर ब्राइट कलर्ड बर्ड्स ऑफ वेरियस सॉर्ट्स, चमकीले रंग बिरंगे पक्षियाँ होते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के, जैसे कि पैरोट, तोते, पिकॉक्स, मोर, हमिंग बर्ड्स एंड बटरफ्लाई, जो तितलियाँ, ये सभी चीज़ होते हैं। मॉन्कीज, बैट्स, ट्री फ्रॉक्स एंड लिजार्ड्स, बंदर, चमगादड़, पेड़ पर रहने वाले मेढक और छिपकलियाँ जो है ये सब पेड़ पर आते हैं। Among the land animals in this area are elephants, vegetarian gorillas, rhinoceros,
और ज़मीन पर इन क्षेत्रों में ज़मीन पर रहने जानवर कौन कौन है? हाथी है, शाकाहारी गोरिल्लाज है, राइनोसोरस गेंडे हैं। उसके बाद है वाइल्ड बेफेलोज, ठीक है, जंगली भैंस है, लायंस, शेर, टाइगर, बाघ, हाइनाज, लकड़बग्गा, एंटीलोप्स, लियोपार्ड्स, एनोकापी, ये सभी चीज़ें यहाँ पे है। दिस पार्ट लुक्स लाइक से ह्यूज, जो यह क्षेत्र, ठीक है, यानी यह आसपास का जगह जो कॉन्गो का, यह एक बहुत ही विशाल चिड़ियाघर के जैसा लगता है। वेयर एनिमल्स लिव इन देयर नेचुरल सराउंडिंग, जहाँ पे जानवर अपने प्राकृतिक वातावरण में रहते हैं। यहाँ पे जैसे ये रहा, ये पिक्चर धुंधला आ गया है, ठीक है, ये गलती से आ गया, इसके लिए हमें बहुत खेद है, ठीक है, मैं इसके लिए सॉरी भी बोल रहा हूँ। क्या क्या लिखा है मैं बता देता हूँ। ये फर्स्ट पिक्चर है गोरिल्ला का, ये है चिंपांजी, ये है ओरेंगटून, ठीक है, यानी कि गोरिल्ला का स्पेलिंग GORILLA, चिंपांजी CHIMPANZEE, ओरेंगटून ORANGUTAN। उसके बाद ये है बैबून BABON, ठीक है, यहाँ पे ये है फ्लेमिंगो FLEMINGO, ये है हेरोन HERON, कक्कू, ओकापी OKAPI। ओकापी एक जिराफ जैसा एक जानवर है, ठीक है। अब हम आते हैं लाइफ ऑफ द पीपुल, वहाँ के लोगों का जीवन। द पीपुल ऑफ कॉन्गो आर डार्क कम्प्लेक्शन, कॉन्गो के लोग कैसे होते हैं? डार्क कम्प्लेक्शन यानी कि सांवला रंग। कॉन्गो के लोग सांवले रंग के होते हैं, ठीक है। दे आर क्वाइट टॉल एंड हेल्दी, वे लोग बहुत ज़्यादा लंबा और स्वस्थ होते हैं। दे हैव कर्ली एंड शॉर्ट हेयर, उनके घुंघरैले और छोटे बाल होते हैं, जैसा कि यहाँ फिगर में दिख सकता है। द लाइफ स्टाइल्स ऑफ विलेजर्स एंड अर्बनिटीज आर क्वाइट डिफरेंट, गाँववासी और शहरवासियों का जो जीवन का तरीका है या जीवन शैली जो वह बहुत अलग है। द अर्बनाइट्स लीड अ मॉडर्न लाइफ स्टाइल्स, शहरी जो है वह एक आधुनिक जीवन जीते हैं। वाइल द पीपुल लिविंग इन विलेज स्टिल लिव इन ट्रेडिशन, जबकि वे लोग जो कि गांव में रहते हैं आज भी पारंपरिक तरीका यानी कि पुराने तरीकों को ही अपनाते हैं। मैन वेयर पैंट शर्ट एंड वुमेन वेयर ए स्पेशली डिजाइन ड्रेस, ठीक है, आदमी पैंट शर्ट पहनते हैं और महिलाएं जो वह विशेष आकृति वाले कपड़े पहनते हैं। पीपुल लिविंग इन विलेजेज वेयर ऑल टाइप ऑफ ट्रेडिशनल, लेकिन वे लोग जो कि गांव में रहते हैं वह पुराने प्रकार के पारंपरिक कपड़े ही पहनते हैं। एज द क्लाइमेट ऑफ कॉन्गो इज़ वेरी हॉट, चूँकि कॉन्गो का जो जलवायु है बहुत ज़्यादा गर्म है। पीपुल डू नॉट वेयर मैनी को, इसलिए लोग ज़्यादा कपड़े नहीं पहनते हैं। द पीपुल ऑफ कॉन्गो आर फॉन्ड ऑफ डांस एंड म्यूजिक, कॉन्गो के लोगों को संगीत और नृत्य बहुत पसंद है। दे डांस इन ग्रुप्स, वे लोग समूह में नृत्य करते हैं। वेयरिंग अट्रैक्टिव ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स, वे आकर्षक पारंपरिक कपड़े पहनते हैं, ठीक है। इन द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ कॉन्गो, कॉन्गो के उत्तर पूर्वी भाग में ट्राइबल पीपुल कॉल पिग्मीज लिव, जनजातीय लोग जिन्हें कि पिग्मीज बोला जाता है वे लोग रहते हैं। देयर हाइट्स डू नॉट रीच मोर देन 1.5 मीटर, उनकी लंबाई जो है वह 1.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होता है, मतलब कि वे लोग छोटे होते हैं। दे आर डार्क कम्प्लेक्शन, डार्क कम्प्लेक्शन का मतलब सांवला, वे लोग भी सांवले रंग के होते हैं। दे आर वेरी गुड आर्कर्स, लेकिन वे लोग बहुत ही अच्छे धनुर्धर होते हैं, ठीक है, जिन्हें कि तीर चलाने का बहुत ही ज़्यादा ज्ञान होता है। दे मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड, वे लोग भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते हैं। देयर मेन ऑक्यूपेशन इज हंटिंग, उनका मुख्य व्यवसाय जो है वो क्या है? शिकार करना। दे लिव इन हट्स, वे लोग झोपड़ी में रहते हैं। दे यूज ट्री ट्रंक्स, वे पेड़ के शाखाएं, टहनियाँ, पत्ते, घास का प्रयोग करते हैं फॉर मेकिंग हट्स, झोपड़ी का निर्माण करने के लिए। दे मेक अ थिक रूफ, वे एक बहुत ही मोटा छत बनाते हैं ऑफ द हट, झोपड़ी का, सो दैट द रेन वाटर डज नॉट इंटर इनटू द, जिससे कि झोपड़ी में
बारिश का पानी ना जा सके। दे डू नॉट ग्रो देयर फूड, लिव ऑन व्हाट दे गेट फ्रॉम ट्रीज। वे लोग अपना भोजन नहीं उगाते हैं, वे लोग पेड़ों से जो भी चीज़ें मिलता है उस पर वे निर्भर रहते हैं या जीवित रहते हैं। फिश, हनी, एग्स एंड बनानाज आर देयर मेन फूड। मछली, शहद, अंडे और केले जो वो उनका मुख्य भोजन है। ये रहे पिगमीज, ठीक है। यहाँ भी फोटो साफ से नहीं आया है इसलिए नहीं दिया, लेकिन ये लोग बहुत छोटे लोग होते और ये उनका घर है, ठीक है। People speaking Bantu language form the largest and most important group in the country. ये लोग बंटू भाषा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। बंटू एक भाषा है जो कि एक बहुत विशाल और महत्वपूर्ण समूह का निर्माण करता है इस देश में। दे फॉर्म अबाउट 2/3 ऑफ द लोकल पॉपुलेशन। वह स्थानीय जनसंख्या का 2/3 हिस्सा यानी कि 3 हिस्से में से 2 हिस्सा वही लोग रहते हैं। विच कंप्राइजेस सेवरल, इसमें जिसमें कि बहुत सारे छोटे छोटे जनजाति मिलकर आते हैं। ट्राइब्स यानी जनजाति। मोस्ट ऑफ द पीपल लिव इन स्मॉल विलेजेज ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर्स एंड लेक्स इन द फॉरेस्ट। बहुत से लोग जो रहते हैं वह छोटे छोटे गांव में जो कि नदियों और तालाबों के किनारे रहते हैं, जो कि जंगलों के आसपास होते हैं, ठीक है।